it's our duty to save environment's beauty. Good morning to all. As you all know that today we are gathered here to celebrate World Environment Day. Do you know why do we celebrate this day? Because in 1972, the UN General Assembly designated 5th June as World Environment Day. That's why we celebrate this day. The theme of this year's World Environment Day is Ecosystem Restoration. It is the day which aims us to stimulate our awareness of the environment. Everything is nature. God gave us this feature. Birds fly in the sky and the mountains are so high. Trees are green and water is so clean. We are not kind to it. We are only harming it. But it never betrayed. It always gave us right way. Please leave as it is. Don't try to play with it. On the occasion of this day, I would like to call our citizens to represent their beautiful poems, kavitas, bhashan and speech. So let's welcome our first speaker, Bhumi of class first, with big applause. Hello friends, my name is Bhumi Singh. I study in class first. Today I am going to cite a poem. The title of my poem is The Earth. I love my earth, I love my earth and everything that lives. I love the earth, I love the earth and everything that lives. I love the plants, I love the plants and the beauty each one gives. I love the plants, I love the plants and the beauty each one gives. I love the animals, I love the animals and the fishes at the seas, at the seas. For I'm a part of Mother Earth, for I'm a part of Motherland, for I'm a part of Motherland, and it's a part of me, and it's a part of me. Thank you. Thank you Bhumi for the beautiful poem. पर्यावरण रक्षा कर पाओ जीवन का अमर दान। पर्यावरण है हमें प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान। तो चलिए इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं कक्षा 1 के छात्र अंजुल का उनकी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है। कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ बचेंगे धरती बचेगी। पेड़ बचेंगे धरती बचेगी, जीवन बचेगा कल बचेगा, पेड़ से ही तो वर्षा होगी। जब खेतों में बचेगा अनाज, थालियों में भोजन बचेगा, जीवन में होगी खुशहाली, जब धरती पर पेड़ बचेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंजुल इतनी अच्छी कोशिश करने के लिए। पेड़ काटकर पक्षियों का तुम घर उजाड़ते हो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हो और उन्हें पानी के लिए भी तरसते हो। कुछ तो अब शर्म करो, पेड़ आकर कुछ तो अच्छे कर्म करो। तो चलिए इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे कक्षा 2 के छात्र देव को उनकी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश चौधरी है। मैं कक्षा 2 का छात्र आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका
शीर्षक है धरती की बस यही पुकार। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगा कर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। धन्यवाद देव इतनी प्रेरणादायक कविता के लिए। हमें समझना होगा पर्यावरण का मूल, क्योंकि इससे खिलवाड़ करना होगी एक बड़ी भूल। चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस बनाएं। समय रहते सुनो पर्यावरण की चित्कार, यदि न लिया फैसला पर्यावरण रक्षा का तो जग में मचेगा हाहाकार। तो चलिए इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे कक्षा 3 की छात्रा खुशी को उनकी कविता के साथ। नमस्कार, आज मैं खुशी आप सभी के सामने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। धरती तपती आग सी, कहीं न मिलती छाँव, सिर पर पहरा धूप का, जलते सबके पाँव। आओ पेड़ लगाए जिससे धरती पर फैले हरियाली। तापमान कम करने की है बस यही एक ताले की चाबी। बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। धन्यवाद। अति उत्तम खुशी। पर्यावरण है सबकी जान, वृक्ष लगाकर करो इसका सम्मान। तो चलिए इन्हीं अद्भुत पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं कक्षा 3 की छात्रा अशिका का उनकी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अशिका है। मैं आज आप सभी के सामने पर्यावरण के ऊपर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। थोड़ा सा इससे दिल तो लगाओ, इसकी शोभा को थोड़ा सा और बढ़ाओ। पेड़ ना काटो तुम, पौधे लगाओ तुम, पर्यावरण की सुंदरता में 4 चांद लगाओ तुम। ना हो ज्यादा भले मेहनत करनी पड़े कई ज्यादा, तो बस खोद के गहरा गड्ढा लगाओ और उसमें एक प्यारा सा पौधा। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिका इतनी अच्छी कविता के लिए। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण शिक्षा की लो जिम्मेदारी। तो चलिए करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करते हैं कक्षा 4 की छात्रा श्रेया का उनकी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है अद्भुत कलाकार। अद्भुत कलाकार हो तुम, प्रकृति भलाई कैसे कर पाती हो। बारिश की बूंदों है संग, क्या खूबसूरती बरसाती हो। बादलों में नए नए रंग यूं सजाती हो। मन को उमंग से भर जाती हो। नन्हे पेड़ों को बड़ा विपक्ष बनाती हो, फिर उसमें मीठे मीठे फल सजाती हो। अद्भुत कलाकार हो तुम, प्रकृति भलाई कैसे कर पाती हो। तितलियों के पंखों में रंग सजाती हो, नदियों में उनको बहना सिखाती हो। भला ये कैसे कर पाती हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी श्रेया। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, खुली हवा में सांस लें और बीमारी को दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं,
तो चलिए इन्हीं सुंदर सी पंक्तियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे कक्षा 4 के छात्र देवांश को उनकी कविता के साथ। नाम देवांश है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है क्यों ना सहेज ले लेते हम इस प्रगति को, ये कटते वृक्ष और ये सूखती नदियां, ये सिमटते पर्वत, आज हम कुछ कर सकते हैं, इस प्रगति के आंसू पहुंच सकते हैं। एक वक्त में ये आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे हम चाहकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देवांश। इमारतों के सड़कों ने सारे, जंगल के पेड़ पौधे निकल लिए, फैक्ट्री कारखाने बनाकर हम समझे हम सबसे आगे निकल लिए। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अक्षत काम उनकी प्यारी सी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है। मैं कक्षा 4 का छात्र आज आप सभी के सामने कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। उसका शीर्षक है पेड़ों की देखो आन। पेड़ों की देखो आन, पेड़ों की देखो शान, देखो पेड़ों की मेहनत, खुद धूप में खड़े हैं रहते पर हमको छाया है देते। पेड़ हमें देते हैं जीवन, छाया, लकड़ी और दवाई। पेड़ बहुत गुणकारी है, इनसे ही चारों ओर हरियाली है। पेड़ हमें देते हैं स्वच्छ वायु, पेड़ हमें देते हैं लंबी आयु। पेड़ों की देखो आन, पेड़ों की देखो शान। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षत। It's not yours nor mine. It's ours to protect your mother who nourished you. With these attractive lines, I would like to call the student of class 4, Athar, with his great poem. नमस्कार, मेरा नाम अथर यादव है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है भूमि धरती भूधरा, तेरे थे ये कितने नाम, तू थी रंग बिरंगी, तू थी फूलों से भरी भरी, फल फूलों से भरी भरी। तूने हम पर उपकार किया, हमने पलने में क्या दिया, तुझसे हमने रूप है, तुझसे छीना रूप है तेरा। हमने तुझसे वादा किया, अब ना जंगल काटेंगे, नदियों को साफ रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अथर।
जो बच्चे स्टेज पर जा रहे हैं उनको मोटिवेट कर सकते हो ना? यस। Now, I would like to call Rohit of class 5th with his great speech. Good morning, respected director, ma'am, teachers, and all my dear friends. Today I am here to give a speech on World Environment Day, and I am thankful to you all giving me this opportunity. World Environment Day is the UN's most important day for encouraging worldwide awareness and action for the protection for our for the protection for our environment. Since it began in 1974, it has grown to become a global platform for public outrage that is widely celebrated in over 100 countries. Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on Earth. Earth is the home for different living species and we all are dependent on the environment for food, air, water and other needs. Therefore, it is very important for every individual to save to save and protect our environment. Thank you. Good morning to the director ma'am, all teachers and all my dear friends. Today I am Devrishi in front of you to speak something about World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5 June every year. Its aim is to raise global awareness about our environment. The celebration of World Environment Day which produces people an opportunity to come forward and know the reason behind the deterioration of our environment day. This cause various means and methods to come forward and to save and preserve it. Started in 1974. This day has grown and become a global platform for public outreach from that is broadly across celebrate the world nature's gift and from purchased money. Thank you. Thank you, Devrishi. Let's nurture the nature so that can we have a better future. So we call our next speaker Jessica of class 5 with her speech. Good morning, ma'am. My name is Jessica of class 5th. Today I am here something about World Environment Day. Earth comes to and save it, my friend. Population is going on in various city, village and town. Stop this host of population, water, air, and there are many solutions. Do not populate water, air, and throw the garbage here and there. You can do something now or never. Let's save our earth forward. Thank you. Thank you, Jessica. It's no one's property. It's no one's property to destroy it. It's everyone's responsibility to protect it. So, with these marvelous lines, I would like to call Drishti of class 6 with his sweet poem.
लगाओ पेड़ पौधे और डालो पानी, पर्यावरण को दो प्यारी सी निशानी। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अनन्या का उनकी कविता के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है। मैं कक्षा 6 की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी धरती माँ है कितनी प्यारी, इससे जुड़ी है दुनिया सारी। खाने को यह फल है देती, पीने को यह जल है देती, बीमारी में औषधि यह देती, सदा बनी रहती हमारी रक्षक। क्यों ना हम भी बन जाएं इसके संरक्षक। रोज हम एक पेड़ लगाएं और पानी की हर बूंद बचाएं, कहीं गंदगी ना फैलाएं और प्रदूषण से इसे बचाएं। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी धरती माँ है कितनी न्यारी, इससे जुड़ी है दुनिया सारी। रंग बिरंगी प्यारी प्यारी। धन्यवाद। धन्यवाद अनन्या इतनी प्यारी कविता प्रस्तुत करने के लिए। Now I would like to call Divyanshi of class 7 with her delightful speech. Good morning all teachers and my dear friends. I want to present a speech on World Environment Day. World Environment Day is celebrated every year on 5 June. It is a day on which we spread awareness about the environment and need to conserve it. Moreover, it is essential to advocate for a greener environment and conserve of nature. It is quite simple as when we conserve the environment today, the future generation will be able to lead a healthier life. World Environment Day is celebrated annually with a new theme of assigned by United Nations. This year theme of ecosystem restoration. The environment is an important segment that enables the growth of all life and biotic component on earth. Thank you. थैंक यू दिव्यांशी। तो चलिए हम बुलाना चाहेंगे रौनक को उनके भाषण के साथ। नमस्कार, आज मैं रौनक लवानिया ब्रेन की स्कूल की कक्षा 8वीं का छात्र आज आप सभी के सामने विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। पर्यावरण मानव जीवन के लिए इतना जरूरी है कि जितना सांस लेना, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो प्राणी सांस कैसे लेंगे। आज हर मनुष्य को अपने स्तर पर पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण एक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिससे मुक्त होना किसी समूह के बस की बात नहीं है या इस पर किसी नियम और कानून को लागू करके काबू नहीं पाया जा सकता। अगर हर कोई इसके दुष्परिणाम और अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे तो इससे निजात पा सकते हैं। संभव है, इस वजह से ही हर साल पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए हर साल और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करते हुए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत सन 1974 को हुई थी और विश्व का पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। उसके बाद यह एक थीम के रूप में मनाया जाने लगा और पिछले 6-7 सालों से यह एक नए तरीके से मनाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे लगाकर। धन्यवाद। सर्वोत्तम रौनक। Every child is a kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. BKS family wishes you Happy Environment Day to all of you. Thank you.